प्यारे बच्चों, आजकल एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है और काफ़ी पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो बहुत ही चिंता में रहते हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें, और जो उनका मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये जो एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, इससे मैं पेरेंट्स और बच्चों को थोड़ा 2-4 बातें बताऊंगा जिससे वो तनाव जो है उससे दूर रहें। एक तो बच्चों ऐसा है, एग्ज़ाम के टाइम में आपका जो है वो प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। जैसे खाने का शेड्यूल होना चाहिए बिल्कुल टाइम पे, पढ़ाई का जो है वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सोने का प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नींद आपने लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आजकल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा है कि जैसे आप दिन के टाइम में भी एक स्पैन में जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से बच्चे जो हैं वो मान लो मॉर्निंग में सपोज आजकल 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, तो 5 o'clock जैसे बच्चा उठ जाता है तो उठने के बाद जो है बेटा वो सबसे पहले अपना योगा करे, एक्सरसाइज करे, जो भी चीज़ है उसको करने के बाद जो है वो फ्रेश होने के बाद बच्चा जो है वो हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो स्टडी के लिए जो है वो रेडी हो जाए, ठीक है। फिर उसको 3 से 4 घंटे का जो अपना टाइम है उसमें उस बच्चे ने स्टडी करनी है। और स्टडी में बच्चों आपने वही चीज़ करनी है, वो पूरा साल आपको टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं और जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर कोई आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपका माइंड जो है वो दोबारा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वही चीज़ें पढ़नी है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पिछले 8 से 10 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपने 2-3 घंटे की स्टडी के बाद जो है वो आपने थोड़ा सा ब्रेक देना है, 1-2 घंटे का ब्रेक देना है। उसमें आपने थोड़ा सा लंच भी करना है, वॉक भी करना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करनी है। उसके बाद आपका जो सेकंड सिस्टम है स्टडी का 2-3 घंटे का, वो आपका आफ्टर 2 PM 2 बजे से आपका फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा 5 to 6 PM तक, 2 से 3 घंटे। फिर आपने अगला सब्जेक्ट है उसके बारे में आपने पढ़ना है, और उसके भी आपने PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। और दूसरी बात बच्चों आपने ध्यान रखना है कि पढ़ाई के बीच में आपका जो गैप है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, इंटरवल। अगर आप पढ़ाई में इंटरवल नहीं रखते हैं तो आप जो है वो लगातार अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है या आपका जो थोड़ा उसके ऊपर कमांड है वो कम हो जाएगी। और एक तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आपको उसमें रिवीजन साइकिल जो है उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जो बच्चा भी प्रॉपर रिवीजन करेगा, अगर आप रिवीजन का साइकिल नहीं करेंगे, किसी चीज़ को जैसे 2-2, 3-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे और लिख कर क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पढ़ना जो है वो सारा बेकार हो जाएगा। जैसे आपने आज पढ़ा है, कल अगर आप तैयारी करेंगे तो जो पिछले कल वाला है उसको दोबारा रिवाइज करो। परसों अगर पढ़ेंगे तो पिछले कल वाला है उसको दोबारा रिवाइज करो। फर्स्ट टाइम में अगर आपने कोई चीज़ को 3 घंटे लगाए तो दूसरे दिन उसमें आधा घंटा लगेगा और तीसरे दिन उसमें 5 मिनट लगेंगे, ठीक है बेटा। और हर चीज़ को लिख लिख के करिए, ताकि जो भी आपको मिस्टेक है वो टीचर से क्लियर करो, टेलीफोन करो, गूगल पे करो, ठीक है। और ज़्यादा आपने ध्यान देना है कि जो पुराने सैम्पल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे सॉल्व करने हैं। बोर्ड की तैयारी में बेटा ऐसा होता है ना, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना है। जहाँ डायग्राम लगेगी आपको जरूरी है वहाँ पर डायग्राम बनानी है, जहाँ पर आपको लगेगा कि प्रेजेंटेशन में आपको हेडिंग की जरूरत है वहाँ हेडिंग देना है, ठीक है। प्रॉपर आपने ध्यान देना है। और तीसरा जो आपका फिर स्पैन शुरू होगा वो होगा आपका, जैसे इवनिंग टाइम में आपने थोड़ा सा 5 से लेके 8 बजे तक 2-3 घंटे जो अपना डिनर वगैरह करना है, वॉक करना है, घूमने जाना है, खेलना है, अपना जो भी करना है। फिर 8 बजे के बाद आपका तीसरा स्पैन शुरू हो जाएगा 11 बजे तक, ठीक है बच्चों। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 घंटे आपने इवनिंग टाइम लगाना है, अगला सब्जेक्ट आपका इवनिंग के टाइम कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखेंगे एग्जाम के टाइम पे, तो बीच बीच में आपके पेपरों में छुट्टियां भी हैं तो किसी को भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरों से बेटा आपने कंपटीशन नहीं करना है, बढ़िया पढ़ो। बेस्ट विशेस सरस्वती एकेडमी हमीरपुर की तरफ से। और जितने भी बच्चे बोर्ड की क्लासेस के बाद जैसे फ्री होंगे, +2 के बाद होंगे, 10th के बाद, उसके बाद बच्चे जो हैं वो कोचिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा आजकल कोचिंग का जो है वो एडमिशन्स का दौर चला हुआ है। कोई भी बच्चा 2000 रुपये से जो है वो अपनी एडमिशन करवा सकता है गूगल पे, फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करके। और वो 2000 जो है वो उस बच्चे का जो वो फीस में ही इंक्लूडेड होगा। तो बच्चों आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्वेश्चंस को जितना हो सके रिवाइज करो, MCQ करो, क्योंकि आजकल MCQ का टाइम है, MCQ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो एग्ज़ाम का तनाव नहीं लेना है। और पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना है। आजकल बच्चों को समय समय पर खाना देते रहो, फ्रूट देते रहो, जूस देते रहो, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो थोड़ा बच्चों आजकल अवॉइड करो, ठीक है। तो बाकी आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरे से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बाकी कोचिंग के लिए आपने एग्ज़ाम के बाद जो है वो सरस्वती एकेडमी हमीरपुर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लोकेशन है सरस्वती एकेडमी हमीरपुर नियर मिल्खीराम पेट्रोल पंप। ओके, ऑल द बेस्ट।